हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये ग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसका नाम है हैज़ पाथ। देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है। पहले आपको बता रखा है कि 7 वर्टिसेस हैं, 8 एजेस हैं, उन एजेस की डिटेल्स कि 0 से 1 के बीच में 10 वेट की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर पूछा है कि 0 वर्टेक्स से लेकर 6 वर्टेक्स की तरफ कोई पाथ है कि नहीं। ठीक है, तो लाइए देखते हैं कि क्या इसके साथ किया गया है और क्या कोड हमारे ऑलरेडी लिख कर दिया गया है। कुछ कोड हमें ऑलरेडी लिख कर दिया गया है, उस कोड को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हमें ना ऑलरेडी एक एज क्लास बना के और ग्राफ बना कर दिया गया है। एज क्लास बनाया, एज क्लास ये रिप्रेजेंट करता है कि किस सोर्स से किस नेबर तक कितने वेट की एज है, और फिर हमें एक ग्राफ बना कर दिया गया है। सोर्स और डेस्टिनेशन का इनपुट भी लेकर दिया गया है। तो एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या किया गया है। ठीक है, तो मैं इतना पार्ट आपके लिए एनालाइज करूंगा। लेट्स सी ये हमें क्या प्रिपेयर करके दिया गया है। देखिए 7 वर्टिसेस हैं, तो अगर मैं पिक्चर में समझाऊं तो 7 वर्टिसेस बना ली, 0 1 2 3 4 5 6। 8 एजेस हैं, 0 1 के बीच में 10 की, 1 2 के बीच में 10 की, 2 3 के बीच में 10 की, 0 3 के बीच में 10 की, 3 4 के बीच में 10, 4 5 के बीच में 10। मतलब वेट तो बस 10 दे रखा है। ये सारी एजेस हैं आपकी। ठीक है, सोर्स 0 है और डेस्टिनेशन 6 है। आपसे पूछा गया 0 से 6 के बीच में कोई पाथ है कि नहीं। ठीक है, अब देखो एक्चुअली ये ग्राफ बनाया कैसे गया। सबसे पहले वर्टिसेस का इनपुट लिया, एक एरे डिक्लेयर कर लिया, एक एरे डिक्लेयर किया वर्टिसेस जितना। ये रहा वो एरे। एरे किसका है? एरे लिस्ट ऑफ एजों का एरे है। तो एक एरे बना लिया, 0 1 2 3 4 5 6, 7 वर्टिसेस हैं, 7 साइज का एरे बना लिया। एरे में हर आइटम के सामने एक एरे लिस्ट पड़ी है, क्योंकि एरे है ये एरे है एरे लिस्ट ऑफ एजेस का एरे। तो हर एक के सामने एक एरे लिस्ट पड़ी है जिसको न्यू करके रख लिया गया है, और इस एरे लिस्ट में अब एजेस के ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहली एज को पढ़ा 0 1 10, तो उसमें से 0 वर्टेक्स निकाल ली, 1 वर्टेक्स निकाल ली, वेट निकाल लिया। तो 1 के सामने ये 0 के सामने 0 1 10 डाल दिया, और 1 के सामने 1 0 10 डाल दिया। तो क्या किया उन्होंने, ये देखो दोबारा से ध्यान से देखो, ये 0 1 10 को देखा तो 0 निकाला, 1 निकाला और 10 निकाला। तो 0 के सामने 0 1 10, 0 1 10 ऑब्जेक्ट डाल दिया, और V2 1 के सामने 1 0 10 डाल दिया। तो इस तरह एक एक एज को पकड़ के दो दो बार डाल दिया। 1 2 10 के लिए 1 के सामने तो डाला 1 2 10, और 2 के सामने डाला 2 1 10। 2 3 10 के लिए 2 के सामने तो डाला 2 3 10, और 3 के सामने डाला 3 2 10। असल में 2 3 10 और 3 2 10 एक ही आपकी एज है। वो 2 के सामने 2 3 10 नाम से आती है, और 3 के सामने 3 2 10 नाम से आती है। 0 3 10 को पढ़ा तो 0 के सामने डाला 0 3 10, और 3 के सामने डाला 3 0 10, विच इज फाइन। 3 4 10 पढ़ा तो 3 के सामने डाला 3 4 10, और 4 के सामने डाला 4 3 10। 4 5 10 को पढ़ा तो 4 के सामने डाला 4 5 10, और 5 के सामने डाला 5 4 10। 5 6 10 पढ़ा तो 5 के सामने डाला 5 6 10, और 6 के सामने डाला 6 5 10। देखो ना एजेस में लूप लगा रखा है। सबसे पहले जो आपकी ये 4 6 10 होती है उसको वो तोड़ लेता है, 4 अलग निकाल लेता है। 4 6 10 को पढ़ा तो 4 अलग निकाल लिया, 6 अलग निकाल लिया, 10 अलग निकाल लिया। फिर सॉरी 4 के सामने 4 6 10, और 6 के सामने 6 4 10 डाल देता है। ठीक है, तो इससे आपका ग्राफ तैयार हो जाता है। तो ये ग्राफ तैयार कर लिया। ग्राफ इज व्हाट? एन एरे ऑफ एरे लिस्ट ऑफ एजेस। एरे है, किसका एरे है? एरे लिस्ट ऑफ एजेस का एरे है। तो हर आइटम के सामने, जैसे 0 के सामने वो सारी एजेस रखी हैं 0 1 10 0 3 10 जो 0 से निकलती हैं, तो उनमें सोर्स 0 है और नेबर उनमें 1 और 3 है। फेयर गेम। तो अब आपको ये तो इनपुट दे रखा है, सोर्स और डेस्टिनेशन 0 और 6 का इनपुट ले रखा है, आपको बताना है कि कोई रास्ता है कि नहीं। ठीक है, तो अब उसके कोड को तैयारी की शुरुआत करते हैं। तो जो मैंने अभी तक आपको दिखाया है वो ये बताया है कि ऑलरेडी कोड ने क्या कर रखा है। ये मैं आपको आगे वाले क्वेश्चनों में नहीं कराऊंगा, इस बार करा दिया। तो बेसिकली ये जो पिक्चर है वो पिक्चर मेमोरी में ऐसे बनी पड़ी है। फेयर गेम। अब देखिए हम रिकर्शन इस्तेमाल करेंगे इसको ढूंढने के लिए। हैज पाथ रिकर्शन इस्तेमाल करेंगे और एक्सपेक्टेशन और फेथ का सहारा लेंगे। पब्लिक स्टैटिक, इस तरह का क्वेश्चन आपने कर रखा है। फ्लड फिल रिकर्शन में किया था, तो जो प्रॉब्लम्स वहां थी वही प्रॉब्लम्स यहाँ आएंगी। जैसे वहां रिजॉल्व हुआ था वैसे ही यहाँ रिजॉल्व होगा। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। पब्लिक स्टैटिक बूलियन हैज पाथ, मुझे आपने ग्राफ पास किया। ग्राफ इज व्हाट? एन एरे लिस्ट ऑफ एज का एरे।
इसको एडजेसेंसी लिस्ट भी कहते हैं। सोर्स पास किया और डेस्टिनेशन पास किया, पूछा सोर्स से डेस्टिनेशन का कोई रास्ता है कि नहीं। अब मैं अपनी ना एक्सपेक्टेशन बोलता हूँ। इस फंक्शन से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक का कोई पाथ होगा तो उसे ढूंढेगा और ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं हाई लेवल पर सोच कर देखता हूँ, मुझे बताना है 0 से 6 तक का कोई रास्ता है कि नहीं। तो ना इसका बहुत सिंपल तरीका ये है, या तो 0 खुद ही 6 हो, अगर 0 6 हुआ तो 0 से 6 का रास्ता जरूर होगा, पर 0 तो 6 है नहीं। अब 0 के नेबर से पूछो, 1 और 3 से पूछो, उन पे विश्वास रखो। 0 के नेबर्स हैं 1 एंड 3, यहां से पता लग रहा है 1 एंड 3। 0 के नेबर्स हैं 1 एंड 3, उन पे विश्वास रखो कि अगर उनके पास से 6 तक का कोई रास्ता हुआ तो वो बता देंगे। ठीक है, तो 1 को कॉल लगाया, पूछा भाई 1 तेरे पास 6 तक का कोई रास्ता है क्या? अगर देखो, अगर तुम्हारे नेबर से कहीं तक जाने का रास्ता है तो तुम्हारे से भी वहां तक जाने का रास्ता है। तुम्हारे नेबर से पानीपत जाने का रास्ता है तो तुमसे भी पानीपत जाने का रास्ता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने नेबर तक तो जा ही सकते हो, नेबर जाके पानीपत चले जाओगे। तो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक हाई लेवल जो मेरा गेम है वो ये है, या तो सोर्स खुद ही डेस्टिनेशन के बराबर हो। अगर सोर्स खुद ही डेस्टिनेशन के बराबर हुआ तो रास्ता होगा ही होगा, रिटर्न ट्रू, मतलब फिर तो पहुंचे ही हुए हैं। अदरवाइज check for your neighbors, does any of your neighbor have a path to the destination? If any of your neighbors, आपके 5 नेबर है, 5 नेबर में से कहीं से भी, कोई से भी नेबर से आप डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, तो आप पक्का डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने नेबर तक तो जा ही सकते हैं। तो देखो, आपके नेबर्स हमें कहाँ मिलेंगे? आपके नेबर्स मिलेंगे हमें जो आपकी एरे लिस्ट है ग्राफ के अंदर। नेबर्स, एजेस इनको बुला सकता हूं मैं, एजेस, एज, देखिए कैसे निकाला मैंने, ग्राफ ऑफ सोर्स। ग्राफ में सोर्स लगा दिया तो मुझे एक एरे लिस्ट मिली। ग्राफ ऑफ सोर्स के सामने एक एरे लिस्ट पड़ी है। जैसे अगर मेरा सोर्स 0 है तो मुझे ये वाली एरे लिस्ट मिल गई, तो मुझे ये 0 1 10 और 0 3 10 मिलेगा। इसमें जो ये 1 है और ये 3 है, यही मेरा नेबर है एज ऑब्जेक्ट के अंदर। एज ऑब्जेक्ट के अंदर जो पहली चीज है, एज ऑब्जेक्ट में पहली चीज सोर्स होता है, दूसरा नेबर, तीसरा वेट। तो हमें दूसरी चीज दैट इज नेबर चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बूलियन नेबर हैज पाथ। क्या नेबर के पास पाथ है? या फिर मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में बोलता हूं, डज नेबर हैज पाथ, मतलब हैज नेबर पाथ। क्या नेबर के पास पाथ है? तो हैज पाथ, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ग्राफ में क्वेश्चन बदल दिया, मैंने बोला क्या नेबर से डेस्टिनेशन की तरफ पाथ है। अगर ये ट्रू आया कि हाँ नेबर से पाथ है, अगर ये ट्रू आया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे तुरंत। और यहां पहुंचना मतलब पता है क्या होगा, कि ना तो आप डेस्टिनेशन के बराबर हो और आपने अपने सारे नेबरों से पूछ लिया, किसी भी नेबर के पास डेस्टिनेशन तक का पाथ है नहीं, तो आप इवेंचुअली रिटर्न फॉल्स कर दोगे। तो ये मेरा हाई लेवल कोड हो गया। अब इस कोड को ले जाकर एनालाइज करते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा। इस कोड को ले जाकर एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये यहां पड़ा रहेगा, थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूं, ये यहां पड़ा रहेगा। ठीक है, लाइए इसकी रिकर्शन स्टार्ट करें। तो आपने ग्राफ पास किया है, सोर्स पास किया, डेस्टिनेशन आपने मुझे 0 पास किया है, ग्राफ में दिखा नहीं रहा, 0 पास किया और 6 पास किया है। सवाल यह है कि 0 से 6 की तरफ पाथ है कि नहीं। तो पहले आते ही मैंने ये चेक किया, क्या सोर्स डेस्टिनेशन बराबर है, क्या 0 और 6 बराबर है, नहीं बराबर। तो अब कोड यहाँ ड्रॉप किया, तो 0 के एरे लिस्ट में लूप लगाया जाएगा। 0 के एरे लिस्ट में लूप लगाया गया, उधर देखने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली ना इसे मिटा ही देना चाहता हूँ, मैं इसे मिटा देना चाहता हूँ, आपको पिक्चर देख के ही पता लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से, आपने 0 के एजेस पे लूप लगाया, विच इज दिस एंड दिस, 0 के नेबर्स पे, तो आपको एक बार 1 मिलेगा, एक बार आपको 3 मिलेगा। तो पहले जब 1, आपने पहली कॉल किसको लगाई, 1 को कॉल लगा दिया कि 1 से 6 तक का पाथ है कि नहीं। ठीक है, तो आपने देखो एज डॉट नेबर और डेस्टिनेशन पास कर दिया, तो 1-6 आपका क्वेश्चन हो गया। आप पूछ रहे हैं 1 से 6 तक का पाथ है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा ऊपर से आया, मतलब अब ये कॉल लग गई है तो अब हम दोबारा ऊपर से आएंगे। तो यहाँ पर क्या 1 और 6 बराबर हैं? नहीं बराबर, तो अब 1 के लिए ये लूप चलेगा। 1 के नेबर्स कौन कौन है? 1 के नेबर्स हैं 0 एंड 2, तो 1 के 0 6 एंड 2 6। अभी तक आपको प्रॉब्लम का अंदाजा हो जाना चाहिए। 1 ने वापस मुझे 0 पर भेज दिया है, 0 ने 1 पे भेजा था, 1 ने वापस 0 पे भेज दिया। 0 ऊपर से स्टार्ट होगा, क्या 0 और 6 बराबर है? नहीं। 0 के नेबर्स कौन कौन है? 1 एंड 3,
1 6 1 से 6 तक का रास्ता, 3 से 6 तक का रास्ता, 0 ने वापस 1 पे भेज दिया, 0 1 पे भेजता रहेगा, 1 0 पे भेजता रहेगा, हम फंसे रह जाएंगे। 0 1 पे भेजेगा, 1 0 पे भेज देगा, हम यूं ही घूमते रह जाएंगे, क्योंकि 0 का नेबर 1 है और 1 का नेबर 0 है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, हमारा लॉजिक बड़ा सिंपल था कि या तो आप खुद ही डेस्टिनेशन के बराबर हो, या आप किसी नेबर से डेस्टिनेशन तक का पाथ हो, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। पर हम एक बात भूल गए कि हम खुद अपने नेबर के नेबर हैं, हमने अपने नेबर पे भेजा, हमारा नेबर हम ही पे वापस भेज देगा। हम कह रहे हैं नेबर तू बता तेरे से रास्ता है कि नहीं, और हमारा नेबर हमें कहेगा कि तू भी तो मेरा नेबर है, तू बता तेरे से रास्ता है कि नहीं, और हम आपस में फंसे रह जाएंगे। तो वी हैव टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये सेम प्रॉब्लम हमें फ्लड फिल में आई थी, वो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, वो इसकी डिपेंडेंसी है। मैं कहूँगा रिकर्शन में जाके फ्लड फिल का क्वेश्चन देख कर आइए, आपको ये सवाल ना एकदम बहुत बढ़िया समझ में आएगा। प्लीज 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 इस क्वेश्चन को देखने से पहले फ्लड फिल जरूर देख कर आए, आपको ये क्वेश्चन बहुत गहरा समझ में आएगा। असल में वो रिकर्शन में ग्राफ इंट्रोड्यूस हो गया था, जस्ट मैंने उसको ग्राफ का नाम नहीं दिया था, ठीक है। प्लीज आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट क्वेश्चन, ठीक है। नेवरदलेस कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, तो वहां इस प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व किया था वैसे यहां भी सॉल्व करूंगा। हमें ना एक विजिटेड चाहिए, एक बूलियन एरे चाहिए विजिटेड, जिसमें फॉल्स पड़ा होगा, हमेशा फॉल्स पड़ा है उसमें। जो पॉइंट एक बार विजिट कर दिया उसको ट्रू कर देंगे और उस पॉइंट पर दोबारा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कितना बड़ा बनाना है, जितनी वर्टिसेस थी उतना ही बड़ा बनाना है। तो बूलियन पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हैज पाथ को कॉल लगाया, अपना ग्राफ पास किया, अपना सोर्स पास किया, अपना डेस्टिनेशन पास किया और विजिटेड भी पास किया। यहां पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लिया विजिटेड नाम का, वो भी पास किया। दो सेकेंड। तो विजिटेड पास किया, वो आगे भी विजिटेड पास होगा, लेकिन अब इसका फायदा देखिए, आते ही पहला काम क्या करेंगे, विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। और ना अपने नेबर्स पे तो जाएंगे, पर एक विजिटेड नेबर पे कभी नहीं जाएंगे। हम क्या चेक करेंगे, विजिटेड ऑफ एज डॉट नेबर, अगर यह नेबर विजिटेड नहीं है तो ही इस पे जाएं, अगर ये विजिटेड है तो इस पे नहीं जाएंगे। तो मैंने इतना सा कोड में चेंज ला दिया और अब ये कोड चलने लायक हो गया है। अब देखिएगा अब क्या होगा, अब मेरे साथ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इस पुराने कोड को हम मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं नए कोड को ले आता हूं, ये रहा आपका नया कोड, ठीक है। इस कोड को हम देखेंगे, मैंने आपके लिए कोड रख दिया इधर, इंटेंसिटी से देखिएगा और पूरा पूरा इसमें आपको फोकस रखने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ नीचे रख देता हूँ और इधर ड्रॉ करूंगा। इनिशियली 0 6 के लिए कॉल लगाई गई थी, ठीक है। 0 और 6 के लिए कॉल लगाई गई थी, 0 से 6 तक का रास्ता है या नहीं, सो डेस्टिनेशन हमने पास किया था, ठीक है। तो देखिएगा पहली चीज, अब 0 के ऊपर ना ये ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला एरिया है, फिर उसके सबसे पहले तो एक कुछ चीज चेक करता है, खुद चेक करता है, फिर मार्क लगाता है, फिर अपने नेबर्स पे घूमता है और लास्ट में फॉल्स रिटर्न करता है। दैट इज व्हाट इट डज। किसी नेबर से ट्रू आ जाता है तो तुरंत ट्रू रिटर्न कर देता है। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया तो उसने चेक किया सोर्स डेस्टिनेशन के बराबर है कि नहीं। जब मैं ये लिख दूं ना किसी के ऊपर तो तुम समझ जाना कि ये चेक हो चुका है, सोर्स और डेस्टिनेशन बराबर। और ये गलती से ना यहाँ पर टिक लगा हुआ, मैं उसे मिटा देता हूँ। 0 और 6 तो बराबर है नहीं, तो अगला काम क्या किया गया, 0 पे टिक लगा दिया गया। तो ये 0 पे मैंने मार्क लगा दिया कि 0 हैज बीन विजिटेड, ठीक है। असल में यहाँ मार्क लगाने की जरूरत भी नहीं है, जिसकी लेफ्ट साइड से आप निकल गए हो ना, मतलब वो मार्क्ड है। पर अभी के लिए मैं मार्क लगा देता हूँ। अब लूप चालू हुआ, अब 0 का लूप सोच के देखो, 0 का लूप उसके एजेस पे चलेगा, एजेस हैं 0 1 0 3, तो लूप चलेगा 1 और 3 के लिए, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, पहले 1 आएगा। पहले चेक किया क्या 1 विजिटेड है, 1 विजिटेड नहीं है, 1 विजिटेड नहीं है। इस पिक्चर को देख के बता सकते हो और यहाँ भी देख के बता सकते हो कि आज तक 1 के लेफ्ट से तो गुजरे ही नहीं है। तो हम अंदर घुसे और 1 के लिए कॉल लगा दी, 1 के लिए कॉल लगा दी, मतलब मेरा यूलर यहाँ पहुंच गया। कॉल लगने से कोड दोबारा ऊपर आ गया। तो अब ऊपर सवाल पूछा जा रहा है क्या 1 और 6 बराबर हैं, 1 और 6 तो बराबर नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा, 1 को विजिटेड मार्क किया जाएगा। 1 को विजिटेड मार्क कर दिया, वैसे भी किसी के लेफ्ट से गुजर जाते हो मतलब वो विजिटेड है। अब 1 के लिए लूप घूमेगा, 0 का लूप 1 और 3 के लिए घूमना, अब 3 के लिए घूमना बचा हुआ है, लेकिन अभी 1 के लिए लूप घूमेगा। अब 1 के नेबर हैं 0 और 2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने अपने विजिटेड का फायदा देखिएगा, अपने विजिटेड का फायदा देखिएगा। 1 के नेबर्स हैं 0 एंड 2, है ना, लेकिन
जीरो के लिए कॉल नहीं लगेगी क्योंकि जीरो तो विजिटेड फॉल्स नहीं है, जीरो तो विजिटेड है। तो हम इस लूप के अंदर यहां नहीं जाएंगे। लूप के अंदर घुसे, लेकिन लूप के अंदर तो घुसे थे, इफ के अंदर नहीं घुस पाए क्योंकि जीरो इज विजिटेड। तो अब 2 की बारी आ गई। अब हमने लूप में दोबारा देखा, क्या 2 इज ऑल्सो विजिटेड? नहीं, 2 इज नॉट विजिटेड। तो हम 2 को कॉल लगा देंगे। हम कोड पहुंचा 2 के ऊपर, ऊपर यहां पहुंचा 2 के ऊपर। ठीक है, तो अब हम 2 पर आए हैं। तो सवाल, क्या 2 और 6 बराबर है? नहीं। तो पहला काम क्या किया गया, 2 को विजिट कर दिया जाए, कर दिया। अब 2 के नेबर्स में लूप लगेगा, 2 के नेबर 1 एंड 3, लेकिन हम बच जाएंगे। क्यों? अब 2 के अंदर वो लूप में जैसे ही घुसेगा और चेक करेगा क्या 1 विजिटेड है, तो हाँ 1 विजिटेड है, तो 1 विजिटेड फॉल्स नहीं है, तो 1 को कॉल नहीं लगेगी। पर क्या 3 विजिटेड है? 3 विजिटेड नहीं है, तो 1 को पास करते हुए सीधा 3 को कॉल लग जाएगी। ठीक है, पहली चीज 3 पे चेक होगी, क्या 3 और 6 बराबर है? नहीं बराबर। 3 को मार्क लगाएं, लगा दिया। अब 3 के लूप घुमाएं, 3 का लूप 0, 2 और 4 पे घूमेगा, 0 6 2 6 4 6। तो अब क्या जीरो अनविजिटेड है? पर जीरो तो विजिटेड है, तो छोड़ दीजिए उसको। अब लूप में अगली बार आए तो हमने चेक किया 2 के लिए, क्या 2 अनविजिटेड है? पर 2 भी विजिटेड है, तो 2 को भी छोड़ दिया। अब चेक किया, क्या 4 अनविजिटेड है? तीसरा बंदा आपका 4 है, तो हाँ जी 4 अनविजिटेड है, 4 अनविजिटेड है, तो 4 पर कॉल आ गई। ये हम 4 पर पहुंच गए। अब 4 के लिए क्या 4 और 6 बराबर है? नहीं। तो 4 के साथ क्या किया जाए, उसे मार्क लगाया जाए। अब 4 के नेबर्स में घूमा जाए, बहुत बढ़िया बात, 4 के नेबर्स में घूमेंगे। 4 के नेबर कौन कौन? 5 एंड 6 एंड 3 एज वेल, भूले नहीं। 3 6 5 6 6 6। तो क्या 3 को कॉल लगेगी? देखा कि 3 विजिटेड है क्या? 3 तो विजिटेड है, 3 तो बच गए, 3 को कॉल लगाने की जरूरत नहीं। अब 5 की बात करेंगे, क्या 5 विजिटेड है क्या? 5 विजिटेड नहीं है, तो 5 को कॉल लग जाएगी। तो हम यहां पहुंच गए 5 के ऊपर। हाँ, ऑल्दो यहां 6 6 पर पहुंच सकते, पर हम 5 पर पहुंच गए। तो 5 पर पहुंचे, क्या 5 और 6 बराबर है? नहीं, नहीं बराबर। तो 5 को मार्क लगाया जाए, लगा दिया जी मार्क। 5 के नेबर्स पे लूप लगाया जाए। 5 के नेबर्स कौन कौन? 4 6 एंड 6 6। तो 5 के लिए जब लूप चल रहा है तो पूछा गया पहले, क्या 4 विजिटेड है? हाँ जी 4 विजिटेड है, तो कॉल नहीं लगेगी, इसको छोड़ के आगे बढ़े। अब सवाल ये आया, लूप आगे 6 पर, क्या 6 विजिटेड है? 6 विजिटेड नहीं है, तो कॉल लग जाएगी। ये लग गई कॉल 6 6 को। अब 6 6 से पूछा, क्या 6 और 6 बराबर है? हाँ जी बराबर है, तो रिटर्न ट्रू हुआ। तो यहां से ट्रू रिटर्न हुआ। 5 6 को ट्रू मिला, ट्रू मिलते ही उसने रिटर्न ट्रू कर दिया। यहां पहुंचे 4 6 को, 4 6 को देखो, 4 6 ध्यान से सोचो, 4 6 का ये चल चुका है। 4 6 में ना ये पता करो इस टाइम पर कि क्या क्या चल चुका है। 4 6 में ये चल चुका है, विजिटेड चल चुका है, लूप 3 बार चलना था, 3 5 और 6 के लिए। 3 के लिए लूप चला, लेकिन इफ की कॉल नहीं लगी, इफ के अंदर नहीं घुस पाया। 5 के लिए चला था और 5 के यहां से ट्रू आया है, जैसे ट्रू आया तो 5 ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब 3 6 को लूप के अंदर ट्रू मिला है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। 2 6 को लूप में ट्रू रिटर्न मिला है तो ट्रू वो रिटर्न कर देगा। सब यहीं पर तो इंतजार कर रहे थे हैश पाथ का। तो अब 1 6 को 2 6 की तरफ से ट्रू मिला, तो उसको ट्रू मिला, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब 0 6 बन के सोचो, सबसे पहले 0 6 बन के सोचो। 0 6 ने ये उसका लूप ही तो है, ये वाली कॉल लगानी थी और ये वाली कॉल लगानी थी। पहली कॉल लगाई थी, पहली कॉल के अंदर से ट्रू आ गया, अभी दूसरी कॉल तो लगानी है, पर दूसरी लगाएगा ही नहीं, ट्रू आ गया तो रिटर्न ट्रू। तो ये ट्रू रिटर्न हो गया। तो ये आपका ग्राफ बना। मैं थोड़ा सा आपके व्यू में आ गया था अनफॉर्चुनेटली, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपका ग्राफ बना। मैं एक बार इसको और ड्राई रन कराना चाहता हूँ कि अगर मैं नीचे से रास्ता बना दूं तो क्या बनता। तो मैं एक फटाफट से एक ड्राई रन इसलिए करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक नया ग्राफ लेते हैं। लेट अस से अगर ऐसा ग्राफ होता, अगर ऐसा ग्राफ होता, ऐसा 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या होता? लेट अस सी, लेट अस सी। सबसे पहले 0 6 पूछा गया। ठीक है, तो पहला सवाल यहां पर ना बहुत ईमानदारी के साथ मेरे साथ ना ये वाला काम, ये ड्राई रन को बहुत गहराई से करना सीखिए। सबसे पहले ये चीज चेक होती है, सोर्स और डेस्टिनेशन बराबर है कि नहीं। उसके बाद विजिटेड मार्क होता है। ठीक है, उसके बाद ये लूप चालू हो जाता है। तो लूप तो यूं दिख जाता है आपको। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, सोर्स डेस्टिनेशन के बराबर चेक होने के नाम का एक डॉट लगा दूंगा और विजिटेड मार्क होने के नाम का दूसरा डॉट लगा दूंगा कि सोर्स डेस्टिनेशन चेक हो चुका है और विजिटेड मार्क हो चुका है। अब जो ये लूप चल रहा होगा वो तो जितनी एजेस होंगी, जितनी एजेस कट चुकी हैं, उतनी बार लूप चल चुका है, उससे आप हम अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। 0 6 कोड पहुंचा 0 6 के ऊपर, तो क्या 0 6 के बराबर है? नहीं है, तो कोड नीचे आ गया, मैं एक डॉट लगा देता हूं। विजिटेड मार्क कर देता हूं, ये कर दिया विजिटेड मार्क, मैं दूसरा डॉट लगा देता हूं। अब दूसरे डॉट के बाद मतलब यहां तक कोड चल चुका है, अब लूप चालू होगा।
तो 0 का लूप कितनी बार चलना चाहिए? 0 के 2 नेबर हैं, 1 और 3, लूप चलना चाहिए 2 बार। तो लूप चलना चालू होगा, पहली बार अंदर घुसेंगे हम, ठीक है ना। अब चेक करते हैं क्या 1, पहला लूप के अंदर पहला बंदा 1 है, क्या 1 विजिटेड है? नहीं है। नहीं है तो कॉल लगा दी जाए, कॉल लगा दी तो यहां पहुंच गए, ये कॉल लगा दी, हम यहां पहुंच गए। अब 0 बन के एक बार सोचो, 0 बन के सोचो, 0 पे कितना चल रही है तुम? 0 पे पहले डॉट कहता है ये चेक कर लिया, दूसरा डॉट ये कहता है कि विजिटेड मार्क कर दिया, ये 1 और 3 आपका लूप दिखा रहे हैं कि 2 बार चलना चाहिए था। कितनी बार चला अभी तक? 1 बार चला, 1 बार चलने से यहां पहुंचे हम, दूसरी बार अभी चलना बाकी है, कोई बात नहीं। अब हम 1 पर आ गए हैं, 1 बन के सोचते हैं, अब हमारा कोड 1 पर आ चुका है। तो 1 ने चेक किया 1 और 6, क्या 1 और 6 बराबर हैं? नहीं बराबर, तो मैंने डॉट लगा दिया। 1 को विजिटेड मार्क किया जाए, मैंने डॉट लगा दिया, यहां पर 1 पे मार्क लगा दिया। अब 1 के लिए लूप घुमाया जाए, कितनी बार घूमेगा? 1 के 2 नेबर 0 और 2, 2 बार घूमेगा, तो मैं 2 बार दिखा देता हूं, 0 और 2। अब लूप के अंदर 0 पर आए, क्या 0 विजिटेड है? हाँ जी 0 तो विजिटेड है, तो लूप दोबारा ऊपर चला गया, मतलब आगे लूप आगे चलेगा। नहीं चला तो देखो ना, 2 बार लूप चलना था, 1 बार लूप चल गया, क्योंकि 0 इज विजिटेड, तो वी डिड नॉट कम इनसाइड इफ। अब हम 2 के लिए चेक करेंगे, क्या 2 विजिटेड है? 2 विजिटेड नहीं है, तो यहां पर आकर 2 के लिए कॉल लगा दी, हम 2 पर पहुंच गए, फेयर गेम। अब 2 के ऊपर ही चेक हुआ, सोर्स डेस्टिनेशन, पहला डॉट नहीं बराबर 2 और 6, 2 को विजिट कर दिया जाए, 2 को मैंने विजिट मार्क कर दिया। अब 2 के लिए लूप कितनी बार चलेगा? 2 के लिए लूप चलेगा 3 बार, 1 3 एंड 5, 1 6 3 6 5 6। तो अब लूप चलता है 1 के लिए, देखते हैं क्या 1 विजिटेड है? हाँ जी 1 तो विजिटेड है, तो 1 के अंदर नहीं जाएंगे। अब लूप आगे आया 3 के लिए, चेक करेंगे क्या 3 विजिटेड है? 3 विजिटेड नहीं है जी, 3 के लिए कॉल लगाएंगे, 3 के लिए अपना कोड पहुंच गया इधर, 3 के भैया अंदर आया और कॉल लग गई, तो 3 के लिए कोड दोबारा ऊपर पहुंच गया। तो क्या 3 और 6 बराबर हैं? पहले डॉट से 3 और 6 बराबर नहीं है, ये वाली चीज, दूसरा डॉट लगाया कि 3 को विजिट मार्क कर दो, कर दिया जी मार्क। अब 3 के नेबर्स के लिए लूप चलेगा, 3 के नेबर 0 और 2, 0 6 0 6 2 6, देखते हैं। तो अब देखते हैं क्या 0 वाला नेबर, अब ये लूप चलना चालू हुआ, 0 पर आए, क्या 0 वाला नेबर अनविजिटेड है? नहीं जी वो तो विजिटेड है, इफ में नहीं घुसे। अब 2 वाले को चेक करेंगे, क्या 2 वाला नेबर अनविजिटेड है? नहीं जी वो भी विजिटेड है, तो उसके भी इफ में नहीं घुसेंगे। तो ये देखो दोनों लूप चल गए, 2 बार लूप चलना था, दोनों बार लूप चल गया, ठीक है। तो लूप से बाहर आए और नीचे क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स, तो 3 6 ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब मैं चाहता हूं तुम सफाई से अपने दिमाग में 2 6 बन के सोच सको कि 2 6 कितना चल चुका है। 2 6 के लिए 2 डॉट लगे हुए हैं, मतलब ये हो चुका, ये हो चुका, और 1 6 कटा हुआ है और 3 6 से वापस आ गए हैं, तो 1 वाला लूप चल चुका, 1 वाले के अंदर तो इफ में नहीं घुसे, 3 के लिए इफ में घुसे, लेकिन वहां से फॉल्स लाए हैं, अभी अभी फॉल्स लेकर आए हैं, तो यहां कुछ नहीं हुआ। अब लूप आगे कंटिन्यू करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा तो मतलब 5 के पास भेजेगा, क्या 5 अनविजिटेड है? हाँ जी 5 अनविजिटेड है, तो 5 पे भेज दिया। अब 5 के लिए स्टार्ट से चालू होगा, क्योंकि एक भी डॉट नहीं लगी हुई, तो डॉट लगा तो 5 और 6 को चेक किया कि आपस में बराबर है, नहीं बराबर, दूसरा डॉट लगा के 5 को विजिट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब 5 के लिए लूप चलेगा, 5 के नेबर कौन कौन? 2 5 एंड 6, 2 6 4 6 एंड 5 6 एंड 6 6, सॉरी नेबर है 2 4 एंड 6, तो 2 6 4 6 एंड 6 6, ठीक है। अब लूप चलना चालू हुआ, तो 2 के लिए क्या 2 विजिटेड है? हाँ जी 2 तो विजिटेड है, तो 2 के लिए तो नहीं चलाएंगे, 2 को तो छोड़ देंगे। अब 4 के लिए क्या 4 विजिटेड है? नहीं 4 तो विजिटेड नहीं है, तो 4 के लिए कॉल लगा दी, तो हम 4 पर पहुंच गए। 4 पे पहला डॉट, क्या 4 और 6 बराबर है? नहीं, 4 दूसरे डॉट से 4 पे मार्क विजिट लग गया। अब 4 के नेबर्स कौन कौन? 5 एंड 6, 5 6 और 6 6, ये लूप चलेगा। अब 4 के लिए पहला नेबर जो अपना चेक करना है उसने 5, क्या 5 विजिटेड है? हाँ जी 5 तो विजिटेड है, तो 5 को इफ में नहीं गए, विजिटेड नहीं होना चाहिए वहां जाने के लिए, पर वो तो विजिटेड है तो नहीं जाएंगे। अब 6 6, क्या 6 विजिटेड है? 6 तो टिक नहीं लगा हुआ, तो 6 के लिए अंदर आए और कॉल लगा दी, हम 6 पे पहुंचे। क्या 6 6 के बराबर है? पहले डॉट नहीं कहा, हाँ रिटर्न ट्रू, और रिटर्न ट्रू हो गया, यहां से ये ट्रू आया है। अब 4 6 बन के सोचो, 4 6 को 2 डॉट लग चुके हैं, पहले वाला लूप 2 बार चलना था 5 और 6 के लिए, पहली बार तो चला ही नहीं, इफ के अंदर आए नहीं, दूसरी बार इफ के अंदर आए और अब नीचे से ट्रू लाए हैं, ट्रू लाए हैं तो क्या रिटर्न होगा? ट्रू, ये ट्रू इसने यहां रिटर्न कर दिया। अब 5 6 बन के सोचिए, 5 6 को 2 डॉट लग चुके हैं, मतलब ये चल चुका, मतलब ये चल चुका, लूप उसका 3 बार चलना था, 2 के लिए तो चला ही नहीं, विजिटेड कॉल ही नहीं लगी, 4 के लिए लगी थी और 4 के यहां से ट्रू आया है, ट्रू आते क्या रिटर्न करेगा? वो ट्रू, तो लूप आगे चलेगा ही नहीं, यहां से ट्रू रिटर्न हो जाएगा।
अब 2 6 बन के सोचो, 2 6 को भी पीछे से ट्रू मिला तो आगे ट्रू रिटर्न करते, इनफैक्ट ऑल द वे अब आप ट्रू रिटर्न करते चले जाओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस समझ में आया होगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत गहरी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको क्या करने की जरूरत है, आपको बहुत ज़्यादा क्या करने की जरूरत है, आपको फ्लड फिल पहले पढ़ के आने की जरूरत है, और ऐसे कुछ ट्रीज बनाकर आप ये जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है इसे ड्रॉ करना सीखें। अगर आप इसे अच्छे से ड्रॉ करना सीख ले जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि इस अगला क्वेश्चन भी आपको यही एम्फेसाइज करने में के लिए बनाया गया है। इस तरह के सारे ट्रीज हम बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट मिल सके। मिलते हैं अगले सवाल के अंदर, लेकिन इसे सबमिट करके देख लें, मैंने अभी सबमिट नहीं किया है इसे, तो इसे एक बार सबमिट करके देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और सबमिट दबा लेता हूँ। ओके, मोस्ट लाइकली कोई कंपाइल टाइम एरर होगी, तो मैं इसे कंपाइलेशन एरर ढूंढने के लिए चला रहा हूँ। हाँ जी, तो कंपाइलेशन एरर है एज कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू array list of edge। लाइन नंबर 53। हाँ जी, मैं गलत लिख गया शायद। यहाँ पर एज आएगा ना। ग्राफ ऑफ सोर्स इज एन एरे लिस्ट, ग्राफ ऑफ सोर्स इज एन एरे लिस्ट, तो उसके अंदर जब मैं लूप लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ एक एज मिलेगी ना, ऑफ कोर्स है। ठीक है, ग्राफ इज एन एरे ऑफ एरे लिस्ट, ग्राफ ऑफ सोर्स के अंदर मैंने ग्राफ के अंदर जब सोर्स लगा दिया तो मुझे एरे लिस्ट मिल गई ना। मैं दोबारा अपनी बात बोलता हूँ, ग्राफ इज एन एरे ऑफ एरे लिस्ट, तो जब मैं ग्राफ ऑफ सोर्स करूंगा तो मुझे एरे लिस्ट मिलेगी, तो उस एरे लिस्ट के ऊपर लूप लगाऊंगा तो उसकी एजेस मिलेंगी। तो ये मिस्टेक थी, और कोई कंपाइल एरर होगी तो पता लग जाएगा, और तो कोई नहीं दिख रही। तो अब सबमिट करके देखते हैं, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस सवाल में ना जो है ना, अभी ये सबमिट करना इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट इज हाउ डीप यू कुड एक्चुअली डू दैट एनालिसिस। मेरा तो मन कर रहा है मैं एक और ट्री तुम्हें करा दूं, पर इस सवाल में नहीं कराऊंगा, क्योंकि इससे अगला सवाल भी इसी जैसा है, उसमें वो वाला ट्री मैं आपसे एनालाइज करवाऊंगा। उसमें हम 3 ट्रीज एनालाइज करेंगे लेटर से, और फिर देखेंगे हमें कितनी अच्छी इंसाइट मिली है। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।